क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे चैनल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग अम्ल, क्षार और लवण पढ़ रहे थे, जो कि अब हमारा आखिरी है, चल रहा है, अभी ख़त्म होने वाला है। इसमें हमारे 2 लवण और बचे हुए हैं, जैसे कि हमने NaCl के बारे में पूरा पढ़ लिया था, और सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, और भी जितने भी साल्ट थे हमने उनके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हमारा जो है नेक्स्ट वो क्या है, ये है अपना सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले ये क्या है, इसका रासायनिक नाम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी साल्ट को पढ़ने के लिए हम उसके 3 चीज़ों के बारे में मेजर सबसे पहले शुरुआत करेंगे। वो क्या है, सबसे पहले उसका रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, सबसे पहले उसका हो गया रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उसका साधारण नाम। ये 3 चीज़ हम जानेंगे जो उसकी बेसिक डेफिनेशन की तरह होगी। फिर हम उसकी विधि, उसका उपयोग और उसके गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये है इसका रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2 एंड CO3। ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। एंड डेका मतलब क्या होता है, डेका मतलब होता है 10, और हाइड्रेट यानी कि जल, यानी कि H2O यानी कि वाटर। तो ये क्या है, ये हो गया आपका रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। ठीक है, अब तीसरी चीज मैंने बताई थी कि साधारण नाम भी हम उसका लिखते हैं। तो इसका साधारण नाम क्या है, इसका साधारण नाम है आपका धावन सोडा। ठीक है, इसे सोडा ऐश भी बोलते हैं, कई कई के सारे नाम है। इसे आप बोल सकते हैं धावन सोडा। इससे पहले हमने खाने वाले सोडे की बात की थी, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, ये है अपना धावन सोडा, या आप इसे सोडा ऐश भी बोल सकते हैं। ठीक है, सोडा ऐश। ठीक है, तो अब ये चीज़ हमारे पास हो गई। पहला है रासायनिक नाम, इसका क्या है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और ये इसका रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। जैसा कि इसके नाम से ही आप इसका रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं, आसान है ना। सोडियम कार्बोनेट में पहले बता चुका हूँ, और डेका मतलब होता है 10, और हाइड्रेट यानी कि जल H2O। और फिर इसका जो साधारण नाम है, यानी कि जो हम बोलचाल में अक्सर यूज होता है, वो है धावन सोडा और सोडा ऐश। ये 4 चीज़ इसकी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं इसकी विधि पे। इसकी विधि क्या है भाई, इसकी विधि जैसे कि मैंने बताया था कि इसे हम 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला अगर देखें हम, तो Na2CO3 जो आपकी NCERT में भी मेंशन है, मैं उसी को लूँगा मेजरली, ताकि आप उसी से समझ सकें। अगर आपके पास NCERT बुक है तो आप उसे खोल लीजिए, उसमें आपको ये अभिक्रिया दिख जाएगी। ये क्या है अपना, ये है सोडियम कार्बोनेट। ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, क्योंकि हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि ये एक तरह से सोडियम कार्बोनेट ही है, सिर्फ इसमें जल के 10 अणु बढ़ गए हैं, जो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दावन सोडा बोलते हैं। दावन सोडा से आप समझ रहे होंगे कि इसे सर्फ एक्सेल वगैरह ये सब जो होते हैं, बस उसी में यूज़ किया जाता है। अब Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और हम बात करेंगे अपना H2O, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो ये सिंपल अभिक्रिया है, कुछ खास नहीं है। बस ये जो सोडियम कार्बोनेट था उसे हमने जल में मिला दिया, तो इसने क्या बना लिया, ये इसने बना लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या हो गया, ये हो गया अपना धावन सोडा। ठीक है, और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट और जल से अभिक्रिया। तो ये हो गई इसके बनाने की विधि, जो आपके NCERT में भी मेंशन है, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया अपना विधि का। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी अपनी, नेक्स्ट चीज आएगी अपना गुण। ये आप समझ गए कि इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसके साधारण नाम में हम लेंगे सोडा ऐश, और सोडा, धावन सोडा और सोडा ऐश। और इसके बनाने की विधि बहुत ही आसान है, सोडियम कार्बोनेट लेंगे और उसे जल में मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा अपना सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम इसके गुण की बात करते हैं। जैसे हमने सारे अपने साल्ट पढ़े, जितने भी लवण पढ़े, उनमें हमने क्या देखा, हमने उनमें गुण की बात की। ठीक है, हमने उनमें बात की गुण की, तो उसी तरह से हम इसमें भी देखेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले इसकी रासायनिक गुण की बात करते हैं। रासायनिक गुण यानी कि ये किस तरह से अभिक्रिया करेगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ जो आपके NCERT में भी दिया है कि बेरियम क्लोराइड, ये क्या है, ये है Ba बेरियम, और ये क्या है, क्लोरीन। तो ये क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड से क्रिया पे क्या देता है, बेरियम क्लोराइड से क्रिया, इसमें थोड़ा राइटिंग सही नहीं बन रही है, बट हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बेरियम क्लोराइड से क्रिया। अब बेरियम क्लोराइड से हम इसकी क्रिया करवाएं तो देखते हैं क्या होता है। ये क्या है अपना BaCl2 प्लस, ये क्या है अपने पास, मैंने बताया आपको कि ये एक तरह से अपना क्या है, सोडियम कार्बोनेट ही है। तो Na2 एंड CO3। ठीक है,
Na2CO3। तो अब ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये हो गया अपना बेरियम क्लोराइड, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो ये अपना अब दे देगा BaCO3। ये क्या है, ये अब बेरियम कार्बोनेट हो गया, बेरियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl। मतलब हमें अगर बेरियम का कार्बोनेट चाहिए, यानी कि बेरियम कार्बोनेट चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, बेरियम क्लोराइड को अभिक्रिया करवानी होगी Na2CO3 से। अब आप यहाँ से एक और अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में बता चुका हूँ कि जो अभिक्रियाएं होती हैं अगर वो इस प्रकार से हो, देखिए यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको मैं यहीं बता दूँ, ये कौन सा है, द्विविस्थापन। रिकॉल कीजिए, याद कीजिए मैंने क्या बताया था वहाँ पर। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, अपना बेरियम है, यहाँ पे क्या है, सोडियम है। ये देखिए इसके साथ है यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बोनेट है। बेरियम के साथ यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट। यानी कि कार्बोनेट ने क्लोरीन को और क्लोरीन ने कार्बोनेट को एक दूसरे को विस्थापित कर दिया है। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप यहाँ से एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। अब देखते हैं दूसरी इसकी अभिक्रिया। अब अगर हम इसी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की अभिक्रिया किससे कराएं, SO2 से। SO2 क्या है भाई अपना, ये तो पता होगा भाई, सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाएं अपनी सोडियम कार्बोनेट की, तो क्या होने वाला है, तो देखते हैं भाई साहब। सबसे पहले हम लेते हैं अपना सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या है अपने पास, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसकी हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें यहाँ पे वही चीज़ होने वाली है, Na2SO3 सोडियम सल्फेट, सॉरी यहाँ पे SO3 हो जाएगा, SO3 और प्लस कौन सी अभिक्रिया निकलेगी, यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी। ये देखिए, जब मैंने पहले ही बता दूं आपको, जब जहाँ कहीं भी कार्बोनेट होगा तो वो उत्पाद के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और ये एक मेजर अभिक्रिया है। अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी तो हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से करवाते हैं और वहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद प्रोडक्ट में मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके रासायनिक गुण, ठीक है, जो है इसके रासायनिक गुण। अब अगर हम बात करें इसके भौतिक गुण की, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि रासायनिक गुण यानी कि उसके अंदर कैसे भी क्रिया होगी, हम उससे भी क्रिया करके पता करते हैं। लेकिन जो भौतिक गुण होते हैं, यानी कि जो उसकी बाहरी परत है, भौतिक मतलब होता है फिजिकल, उसके जो फिजिकल गुण हैं, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो उसे बोलते हैं भौतिक। तो अगर उसकी मैं बात कर लूँ, जो आपकी बुक में भी मेंशन है, वहीं से मैं ले लाऊँ इसे भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है इसकी दोनों रासायनिक गुण हैं। अब अगर हम भौतिक गुण की बात करें तो पहला जो है वो Na2CO3 किस प्रकार का होता है, कैसा रंग होता है, सुगंध कैसी होती है और कहाँ पर होता है, किस फॉर्म में होता है, कौन से गुण में होता है, वही बताता है फिजिकल। तो Na2CO3 श्वेत होता है। श्वेत मतलब सफ़ेद यार, श्वेत यानी कि सफ़ेद। तो ये सफ़ेद होता है। और अगर हम बात करें कि ये Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ सोडियम कार्बोनेट की, और यहाँ पे हमने जल भी मिला दिया है, तो अब ये कौन सा कलर हो जाएगा, तो जो कलर हो जाता है वो हो जाता है नीला, ठीक है। अब नीला कलर हो जाता है। ये दो चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में से, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्या है, अब हमने गुण पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसका उपयोग, जो इसका लास्ट होता है उपयोग। उपयोग में क्या है भाई, उपयोग में हम जो इसके मेजर उपयोग है, जैसे कि आपको पता है कि धावन सोडा हम ऐसे ही बोल रहे हैं, तो यानी कि ये कहाँ यूज़ होगा, ये फैक्ट्रियों में यूज़ होगा। किस प्रकार से, मैंने बताया अभी कि धावन यानी कि सर्फ वगैरह। सबसे पहला जो इसमें मेंशन है कि घरों में साफ सफाई के लिए, भाई साहब घरों में साफ सफाई के लिए ये अपना सर्फ ही है भाई, धावन सोडा यानी कि सर्फ की बात हो रही है। दूसरा क्या है भाई साहब, दूसरे उपयोग की बात करें तो ये बुक में है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, यानी कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ठीक है, अस्थायी कठोरता को, कठोरता को दूर करने के लिए, ठीक है, करने में इसका उपयोग होता है। अस्थायी कठोरता यानी क्या होता है, यानी कि अगर आप जल में मिला देंगे ये, तो जो जल कठोर होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल जल हो जाएगा, यानी कि जैसे कि समुद्र वगैरह के जल में भी इसे मिला सकते हैं। फिर देखते हैं भाई बोरेक्स उत्पादन में, बोरेक्स उत्पादन मैंने अभी आपको अभिक्रिया बताई है
BaCl2 याद होगा, अभी आप अभी जस्ट बताइए भाई, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक इसके गुण में बताइए मैंने, बेरियम क्लोराइड से, वहीं से इसका उपयोग होता है बेरियम उद्योग में, बोरेक्स उद्योग में, यानी कि बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स उत्पादन में, ठीक है, बोरेक्स उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। और चौथा जो इसका उपयोग है वो क्या है, चौथा उपयोग जो है वो कांच साबुन, कांच बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट यूज होता है, और साबुन, कागज, ठीक है, इन सब में किसका उपयोग करते हैं हम उपयोग करते हैं अपने सोडियम कार्बोनेट का। किसका उपयोग करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, और मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। सबसे पहले तो हमने बात की, एक बार दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने बात की सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में, ये क्या है, ये इसका रासायनिक नाम है, क्या है इसका, ये रासायनिक नाम है। और फिर इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और धावन सोडा और सोडा ऐश इसके साधारण नाम है। ये इसकी बनाने की विधि है, हम इसमें जल मिलाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट बन जाएगा, ठीक है। और फिर हमने बात की गुण में कि BaCl2 से अभिक्रिया करता है ये, सोडियम और सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, और हमें उत्पाद में क्या देता है। फिर मैंने बात की इसकी फिजिकल में कि अगर ये Na2CO3 है तो ये श्वेत यानी सफ़ेद कलर का रहेगा, और अगर आपने इसमें जल मिला दिया तो ये नीले कलर का हो जाए। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये कई बार ऑप्शनल में पूछ लेता है, जो आगे आते हैं ऑप्शनल ना 4-5 नंबर के, उसमें ये पूछ लेता है कि सोडियम कार्बोनेट का रंग होता है, तो उसमें आप 4 ऑप्शन होंगे, आप उसे आसानी से टिक कर सकते हैं। फिर लास्ट में हमने देखा इसके उपयोग, इसके 4 उपयोग मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और आप बुक में और देख के समझ सकते हैं कि घरों में साफ सफाई के लिए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, बोरेक्स उत्पादन में, और कांच और साबुन और कागज बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट में आखिरी जो हमारा बच्चा है इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में जो आखिरी हमारा बच्चा है वो क्या है, वो है अपना POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम जानेंगे, उसमें समझेंगे कि क्या है, कैसे है, और उसके भी उपयोग और गुण बनाने की विधियों के बारे में इस चैप्टर को फटाफट खत्म करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो मैं उठाऊंगा वो रहेगा आपकी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जो कि एक फिजिक्स का है, हम वहीं से उठाएंगे और उसे फटाफट खत्म करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।